आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप बड़े अरसे से बता रहे हैं कि मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए। आज मैं आपका तज्जिया सुन रही थी, आप कह रहे थे अभी इससे भी ज़्यादा मुश्किलात हैं। बल्ला चला गया, प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो अब और क्या होगा पीटीआई के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफ्रीका गैब का इलम तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी इतलात थी कि जो लंदन प्लान मुबैना तौर पे कहा जाता है उसका हिस्सा ये था कि तरीके इंसाफ एज ए जमात, ये मैं 3-4 माह से कह रहा हूँ कि हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि हुकूमत गई तो इस्तेकाम पार्टी कैसे बनी, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैसे इंटरव्यूज़ हुए, उसको भी छोड़ दे। उसके बाद एक शख्स पर 200 मुकदमे हो जाते हैं। आज तक मेरा ख्याल है टोटल पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर-ए-आज़म सब पे मिला के 200 नहीं होंगे। लेकिन अब ये जो प्लान है कि फिर कागजात छीने जा रहे हैं, चादर चार दिन लाहौर में 40,000 से ज़्यादा छापे पड़े हैं, लाहौर शहर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ गलती से। तो मेरी अपना ख्याल है कि तरीके इंसाफ को एज ए जमात, मेरा ये बादियुल नज़र में ख्याल है, यकीनन फैसला तो मैं नहीं करता, नहीं दिए जाएगा। वर्कर लेवल पे लिस्टें बन गई हैं, दफ्तर नहीं खोलने दिया जाएगा। पीटीआई का एक लीडर बताएं जो अपने घर रह सकता है। ये वुकला जो सेबान है इन्हें नहीं, कोई एक लीडर बताए। तो जिस लीडर बेचारा घर नहीं जा सकता, हल्के में कंपेन नहीं चला सकता, उसके पोलिंग एजेंट मुबैना तौर पर अगर उठा लिए जाते हैं, उसके सपोर्टर मेन उठा लिए जाते हैं, तो बेहतर यह है कि इसे जिसको वो समझते हैं हुकूमत देनी दे दे, क्योंकि 70-80 अरब रुपया क्यों ज़ाया करना कौम का। भट्टी साहब, आपका मैंने आज फिर तज्जिया का जिक्र करी हूँ। आपने ये बात की कि पीटीआई तो अब कुछ कर नहीं सकती, अब तो जो कुछ करना है सामने आने वाले शेर नहीं करना है। बट कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। ये जो अभी मलिक साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी है क्या, ये बात तो आप बता रहे हैं, मुख्तलिफ तज्जियाकार बता रहे हैं बड़े अरसे से कि पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं। बट गुजारिश उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुजारिश स्ट्रेटेजी सिंपल है। देखिए, जो 85 के गैर जमाती मलक साहब मेरे भाई कह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के मुतबादल नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया था, वो बने नहीं थे, बनाया गया था। उससे पहले गुलाम जलानी से डील हो चुकी थी। 81 में वो फिनांस मिनिस्टर थे। हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्री ये कहती है हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, दो राय कोई नहीं है। 13 में पीपल नून लीग जीती तो आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो वो कह रहे थे कि आरओ के इलेक्शन है। लेकिन मैं एक कह रहा हूं कि चैलेंज करता हूं मैं, मुझे 2018 में बताए कितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत अंदर थी, कितने लोगों की इस तरह रुकावटें की गई। पहले भी किया था, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। 18 में बेशक ये आए थे, ये तो कह रहे थे खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, ये तो कह रहे थे बाजवा ने कराया है, फैज ने कराया है, इस असम्बली में बैठना बुरा है। और उसी असम्बली में जब ये वजीर आज़म बने तो वो असम्बली हलाल हो गई। और भाई जो आज हो रहा है, मैंने कम से कम पूरी जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूं, मैंने नहीं देखे। याद सादक के तो मैं एक बंदा नहीं उठाया गया। याद सादक तो रात रात खुद होता था। बिलाल यासिन लाहौर में कितनी सीटें जीते। हाँ, जनूबी पंजाब वाली बात ठीक है, लेकिन इस कदर बायस नाइस, मैंने तो कम से कम जब टीवी पे ये कहा जाए ये फलां साफी को लो फलां ना लो, मेरे तो ये तस्वुर में नहीं था कभी। मैंने तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं ये नहीं कह रहा माजी में आइडियल था। अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई या पीपल्स पार्टी, खुदा के लिए अब तो ये ज्यादतियां बंद कर दो, एक शफाफ इलेक्शन भी करा के देख लो, हो सकता है फिर भी नून लीग जीत जाए। लेकिन इस तरह के इलेक्शन अगर आप करवाएंगे, जो इलेक्शन से 3 महीने पहले ही जिन्हें प्री पोल रिगिंग की ऐसी मिसाल आ जाए कि हिस्ट्री में कोई ना मिले, तो मेरा ख्याल है इससे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। नजरसानी करनी होगी तमाम सियासी जमातों को बैठ के। माजी में गलता होता रहा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा ना भट्टी साहब। हम तो देख जो रहे मर्जी कर ले। आज एताज गुल अगर गई हैं पेशावर हाई कोर्ट गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो एक पूरी कैंपेन चली है उनके खिलाफ, खवातीन पॉलिटिशियंस की ही, क्योंकि जब उनके साथ हो रहा था तो ये लोग वेंडेटा लेकर आ रहे थे। तो ये अभी सियासत आपको नजर आ रहा है कि कोई डायलॉग होगा यहाँ पे? मैं अर्ज करना हूं, नंबर एक तो जो पीटीआई नून लीग के साथ गलत हुआ तो वो भी आज ही उतना ही गलत है जितना इतना है। लेकिन मैं बताऊं, वक्त बदलता नहीं चलता। आपको याद होगा 2012 अक्टूबर गालबन 99, उस वक्त
चीफ को गिरफ्तार करने के लिए मियां साहब ने पुलिस भेज दी थी, उसका जहाज कराची में लैंड नहीं होने दिया था। कराची में सुप्रीम कोर्ट में 98 में हमला हुआ। मैं कहता हूं जो माजी में भी हुआ, खुदा के लिए अब इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, जिसे अवाम मुंतखब करे। माजी में गलतियां हुई, उन्हें ठीक करना है ना, या गलतियां दोहराते रहना है। आज ये इनका बल्ले का निशान लिया है। 175 पार्टियों का कोई सियासतदान आए और मुझे उन पार्टियों के नाम बता दे। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक है, बेनजीर शहीद हो गई तो विल पे आसफ अली जरदारी चेयरमैन बन गए, विल पे। मुझे इलेक्शन कमीशन खुद 175 पार्टियों के नाम बता दे तो मैं उन्हें मान जाऊंगा जुबानी। राइट इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, मुझे भी पता है, मलक साहब को भी पता है, आपको भी पता है, एजाजुल हक साहब को भी पता है। इधर अभी नवाज शरीफ जरदारी साहब की हो रही है ECL में, उन्होंने कहा जी जरदारी को इमरान बिलावल साहब को कैंडिडेट वज़ीर-ए-आज़म बना दिए, कहा, और उसके अलावा कौन वो होगा कैंडिडेट उधर। बड़ा ब्लीक नक्शा है भट्टी साहब, और हर मुल्क में इलेक्शन में एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन आपकी जो एक अवाम सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं उस पे आपको जज किया जाता है। अब यहाँ पे बिल डेट की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में तो पॉलिसीज़ पे कोई नज़र ही नहीं डालता। असल मामला यही होता है कि एक दूसरे को बुरा भला कहे, या फिर ये कि एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत तौर पे इंगेज किया जाए। दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। सो हमने फिर इन इलेक्शन के बाद आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है भट्टी साहब? मैं भी इधर हूँ, मलिक साहब भी इधर हैं, जाल साहब, इससे बुरे हालात होंगे। देखें, गुजारिश ये है, फिल ड्राइव का तो छोड़े, इसका क्या सर्वे है। बदकिस्मती है कि हमारी सियासतदान कोई भी जमात हो, वो अवाम पे यकीन नहीं करती, चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आने को तरजीह देती है। जिसकी डील हो जाए वो कहता है सब अच्छा है, जिसकी नहीं हुई वो बुरा भला कहने शुरू लगता है। मैंने गुजारिश की है ना कि बदकिस्मती है, इमरान हाँ आए, उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसा बंदा मुसल्लत कर दिया। ये हमारे सियासतदान, और लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। इनका काम है जायज़ काम मानना, आइन और कानून के मुताबिक मानना। किसी के घर की चार दीवारी हुक्मरान को खुश करने के लिए इनकी जिम्मेदारी नहीं है। किसी माँ बहन को उठा लेना जिम्मेदारी नहीं है। किसी के कागज छीनना नहीं है। किसी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे सरकारी ब्यूरोक्रेसी गुलाम है, गुलामों से भी बदतर है। किस कानून में लिखा है, अल्लाह का या इस्लाम का, कि किसी पे झूठे पर्चे दे दो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, किसी को डाकू कह दो, चोर कह दो। वो भाई खुदा का वास्ता तुम आइन और कानून के मुताबिक चलो। लिहाजा हमारे नजरिया है कोई नहीं है, इक़्तिदार की हवस है, लालच है, ये ख़त्म नहीं होती। अवाम जो कहते हैं कि ताकत है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन उसे इग्नोर करते हैं जो भी इक़्तिदार में आता है। ये सिर्फ ढकोसले हैं कि मैं गरीब का सोचूंगा, मैं 300 यूनिट दे दूंगा, मैं 500 यूनिट दे दूंगा, मैं 1 करोड़ घर बना लूंगा। ओ भाई, बनाया क्या है? बातें तो सारी अच्छी करते हैं, तकरीरें तो हर कोई अच्छी करता है। क्या अपने इक़्तिदार में उसने वो किया जो वादा किया? चलो उस वादे का आगाज ही किया। इस तरह नहीं चलेगा फरीहा। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट तकरीबन होने के करीब पहुंच चुका है। कल परसों कोई लीडर साहब भी फरमा रहे थे, हमने तो उन्हें, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया बेगमों से बात करो। और मेरे भाई, अगर ऐसे इलेक्शन कराने हैं तो अल्लाह का वास्ता है। आज भी चीफ जस्टिस ने बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं। भट्टी साहब, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग अदालत की, क्या कैसे लग रहा है आपको चीफ जस्टिस का स्टांस? मैं तो हैरान हूं कि कहते हैं, खुद कह रहे हैं जी लाइव टीवी दिखाओ कवरेज, तो लाइव कहते हैं मैं तो टीवी नहीं देखता। अब मलक साहब ने बड़ी अच्छी शाल पहनी है, बरतानिया दौर के मेरे दोस्त हैं। अब मुझे डर है इन पे ना कहते भाई तू शाल क्यों पहन। ओ भाई, अगर आप टीवी नहीं देखते तो ना देखे, लेकिन मैं तो कहता हूं इंसाफ दे। इंसाफ अदालत में जाता ही कोई है, चाहे कोई सी जमात से बसता है, चाहे लेकिन वो ये जो पीटीआई की टीम है वो भी तो सोशल मीडिया की चीजें लेके चली जाती है ना भट्टी साहब। वो कहते हैं कि मुझे सबूत दें, सबूत। देखें, सोशल मीडिया पे सब ने विंग बनाए हुए हैं। अगर किसी को अब सबूत नहीं ना नजर आता तो फिर अल्लाह माफ करे छोड़ दे। मैंने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, जब फायज ईसा साहब पर हुआ, हमने उस वक्त भी कहा गलत हुआ। अब मज़ाहर नकवी के साथ हो रहा है। खुदा के लिए ये जातियात को, इंतकाम को अपने सरकारी ओहदों पे ना हावी होने दें। अपने जाती मफाद को या जाती अनाद को मुल्की मफाद पे तरजीह ना दें।
ये सब करते हैं। कोई Right. बहुत ज्यादा इस दफा मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे से इख्तलाफ करना है, मैंने तो कम से कम कोई 10-12 इलेक्शन देखे हैं यार, अनबिलीवेबल है भाई। जाने दो, 18 में भी शफाफ नहीं थे, लेकिन इतने कागज नहीं छीने जाते थे। ये जो आज कर रहे हैं, आज हिस्ट्री बताएगी ये रास्ता खुल गया है, कल को किसी और शेर का बल्ला निशान ले लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे, यहाँ पीपल्स पार्टी से ले लेंगे। लेकिन अदारों शेर को भी भी साइकिल अपनी होता था ना जिम्मेदारी एक पूरी जमाने करनी है, में। उनका काम है इंसाफ करना। राइट राइट। सो वो शेर साइकिल होता था, तलवार तीर होता था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कितने लोगों के निशान छीने गए जब से पाकिस्तान बना है 1947 से। इंट्रा पार्टी की बुनियाद पर कितनी जमातों के इलेक्शन शेड्यूल के बाद निशान छीने गए। वो जो तलवार लिया या साइकिल लिया, इसकी पूरी हिस्ट्री है, वो इस तरह नहीं हुआ था। लेकिन वो भी अगर गलत हुआ था तो क्या गलतियां दोहराने के लिए हम सियासत कर रहे हैं? दैट्स वेरी 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 गुड। मेरी तो गुजारिश ये है कि मुल्क को आगे ले जाए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने वैसे, कि क्या हम गलतियां दोहराते चले जाएंगे?